भारत में महिलाएं हर तरह का काम कर रही हैं, लेकिन उत्तराखंड जैसे, जी हाँ, रानीखेत की रहने वाली हैं रेखा पांडे। उन्होंने स्टीयरिंग संभाल लिया है और पहला खिताब भी पा लिया है उत्तराखंड में ड्राइविंग हाल का। में चर्चाओं में आई हैं, सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया में भी। किस तरह आपने ये प्रेरणा ली? सर, सबसे पहले मेरा सभी को सादर प्रणाम और आपको भी और आपके चैनल को देखने वाले सुनने वाले सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रेखा पांडे रानीखेत से, और मैं अभी टैक्सी में मेरा नया काम है। जी हाँ, मूलतः रानीखेत निवासी रेखा पांडे की शादी मात्र 22 साल की उम्र में ही हो गई थी एक आर्मी जवान के साथ। क्योंकि आर्मी में जो भी काम करता है उसका रिटायरमेंट जल्दी हो जाता है, लिहाजा पति भी रिटायरमेंट हो गए, तो पति ने कार का स्टीयरिंग संभाल लिया था। लेकिन पिछले साल पति की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई, जिसके चलते रेखा ने गाड़ी का स्टीयरिंग खुद संभाल लिया। उन्होंने खबर संसार को बताया। उन्हें हालांकि ड्राइविंग लाइन बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन परिवार का पालन पोषण करने के लिए उन्होंने बतौर ड्राइवर के रूप में स्टीयरिंग संभाला है। जब रेखा से राज्य की सड़कों और ट्रैफिक के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा, सड़कें तो राज्य में फिर भी सही हैं, लेकिन ट्रैफिक की समस्या से रोज़ाना परेशानी झेलनी पड़ती है। उन्होंने कहा, चूँकि पहाड़ की सड़कें वैसे भी संकीर्ण होती है और ऊपर से ट्रैफिक का जाम, जी हाँ, इससे बड़ी परेशानी होती है। जब उनसे पूछा गया कि बतौर ड्राइवर उन्हें कैसा लग रहा है, परिवार का पालन पोषण कैसा हो रहा है, तो उन्होंने कहा, लोगों का सहयोग उन्हें मिल रहा है और परिवार का पालन पोषण भी हो रहा है। हालांकि शुरू में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन सभी लोगों के सहयोग से अच्छा लग रहा है, ये लाइन पसंद आ रही है। और उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा को लेकर वो अति उत्साहित हैं। उनका भी मन है कि वो श्रद्धालुओं को 4 धाम यात्रा कराएं और इसके साथ साथ इस बहाने खुद भी दर्शन हो जाएं भगवान के। रेखा पांडे ने अपने संदेश में कहा कि उनका भी मन है कि महिलाएं पुरुष के बराबरी कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है अगर वो हिम्मत करें तो। और सभी लोगों का सहयोग भी मिलता समाज में, ऐसा नहीं है, सभी लोग खराब नहीं होते हैं। और उन्होंने कहा, महिलाएं आगे आएँ, वो हर चीज़ कर सकती हैं। उन्होंने कहा, मिसाल के तौर पर जिस तरह वो आगे आई हैं, उम्मीद है लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और भी महिलाएं या लड़कियां, युवतियां इस क्षेत्र में आ सकती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी की बात भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जीवन यापन के साथ साथ लोग अपनी बतौर रुचि के रूप में भी इस प्रोफेशनल पेशे को, ड्राइविंग लाइन को अपना सकते हैं। जब रेखा से महिला सशक्तिकरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम जन आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है, सड़कों का जाल फैल रहा है। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। और उनके 100वें एडिशन यानी संस्करण को रेडियो के माध्यम से कल उन्होंने सुना भी था कि उन्होंने कहा उनकी बातें उनको बहुत पसंद आई, मोटिवेशनल बातें करते हैं मोदी जी। जब रेखा से राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाबत प्रश्न किया कि कैसे उनको देखते हैं, तो उन्होंने बड़ी सरलता के साथ जवाब दिया। मुस्कुराते हुए कहा कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार योजनाओं पर योजनाएं घोषित कर रहे हैं, लगातार विकास हो रहा है राज्य का। और युवा हैं, सबसे बड़ी बात, उनकी एनर्जी जो है राज्य की भलाई के काम आएगी, क्योंकि युवा जब कमान संभालता है तो निश्चित रूप से समाज के हर तबके का कल्याण होता है, हर तबके तक योजनाएं उनकी जाएंगी। तो निश्चित रूप से धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा।